इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो दोस्तों ये क्लास 12 का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आईआईटी जेईई नीट दोनों में पूछे जाते हैं। जनरली ये पार्ट 1 है। दोस्तों इस चैप्टर को हम पार्ट वाइज डिवाइड किए हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आए। ये जनरली इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर चार्जेस आर एडक्टिव इन नेचर। चार्जेस जो होते हैं वो नेचर में एडक्टिव होती है, यानी Q1 Q2 Q3। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्वांटिनाइज्ड होते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एंड चार्ज जो होते हैं वो कंजर्व्ड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे नेट चार्ज अगर Q इज इक्वल टू 0 तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम न्यूट्रल करते हैं। यानी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सरफेस पर जो कि अलाउ करता है करंट को, ताकि उसके थ्रू वो पास हो सके, जबकि इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता है। सबको पता है ये, या 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो जनरली आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि लाइक चार्जेज होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज होती है वो अट्रैक्ट करते हैं। यानी चार्ज जो पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव कब होती है वो अट्रैक्ट करते हैं, निगेटिव जो होती है अगर पॉजिटिव तो वो रिपेल करेगी। तो अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, यानी Q1 Q2 F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है कूलम्स लॉ का, सभी को याद रहनी चाहिए। ई नॉट जो होती है वो परमिटिव ऑफ वैक्यूम होती है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर इतनी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे ए रिजाइन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट विद इन अ फोर्स वुड बी एक्सर्टेड ऑन अदर चार्जेस पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। यानी एक रीजन जो कि उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ऑब्जेक्ट होती है, वही एक फोर्स जो कि एक्सर्ट करती है उस ऑब्जेक्ट पर। यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक मेजर करती है स्ट्रेंथ को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कोई भी पॉइंट में। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरली मेजर करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। अब हम पढ़ेंगे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इज इक्वल टू के Q1, यानी के क्यू क्यू की यहाँ कैंसिल हो जाता है तो Q बाय डी स्क्वायर जो कि बचती है के क्यू बाय डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू के क्यू बाय डी स्क्वायर न्यूटन कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो 2 पॉइंट के बीच में होती है। ये एक वेक्टर सम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो उस पॉइंट में लगती है। तो जनरली दिस टाइप्स ऑफ फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड नीट एंड जेई प्लस अदर competitive exam. Just you can go through all the formula because this formula is so helpful for you. And इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट करती है फ्रॉम एक पॉजिटिव चार्ज और वो एंड होती है एट अ निगेटिव चार्ज। इन केस ऑफ ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड होती है इन्फिनिटी में। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है और स्मूथ होती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड यू know because you studied from class 10 and definitely you also know. So this is a basic introduction part of this chapter, and I will upload every chapter through the part wise and you can see. अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उस एरिया में होती है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो एक एरिया है जो कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करती है एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड उस प्लेन परपेंडिकुलर सरफेस में। यानी यू कैन सी फ्लक्स की जो होती है वो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होती है। तो इसी तरह होती है। अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, इस सभी को हम आगे बहुत ही ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी आप जनरली बेसिक चीज़ देख सकते हैं। गॉस लॉ की क्या फॉर्मूला होती है, फाई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय ई नॉट, और यहाँ कैपिटल क्यू को हम डिनोट करते हैं इनक्लोज चार्ज, और ई नॉट को तो हम सभी जानते हैं परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी जनरली हम ये ब्रीफ में बता रहे कि इस चीज़ के बारे में आगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब कैपिटल ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई ई नॉट आर, और ये होती है। और अगर ई इज इक्वल टू देख सकते हैं दोस्तों आप दिस टाइप्स ऑफ फार्मूला, बिकॉज इस फार्मूला को आगे हम डेरिवेशन में भी पढ़ेंगे कि कैसे ये फार्मूला आया, कहाँ से आया, और इस फार्मूला का यूज़ न्यूमेरिकल में कैसे होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जनरली पार्ट 2 इज